ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं कि दीपक में फूल बनना और ध्यान से भगवान की अनुभूति। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगी। आज जानेंगे कि अगर दीपक में फूल बनता है तो हम ध्यान करके भगवान की अनुभूति कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों से एक बात मैं शेयर करना चाहता था कि ये जो बातें हम आपसे बता रहे हैं ये सारी अनुभव पे आधारित हैं, इसका कोई स्रोत नहीं है। जो अनुभव मैंने अपने जीवन में किए हैं या जो अनुभव लोगों से सुने हैं, उन अनुभवों के हिसाब से आपको जानकारी दे रहे हैं। इसका कोई स्रोत नहीं है। जैसे अगर आप भगवान को ढूंढने निकलेंगे और आप ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे दिख ही जाएँ तभी मैं मानूंगा कि भगवान होते हैं, तो फिर आपको भगवान में विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है, और जहाँ आप प्रमाण मांगेंगे वहाँ भगवान आपको नहीं मिलेंगे। जहाँ आपका विश्वास डगमगा जाएगा, जहाँ आपका विश्वास ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे आपको भगवान नहीं मिल सकते हैं। जैसे एक छोटा बालक जब पैदा होता है ना, कोई भी बालक हो, बालिका हो, या कोई भी छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो आप उसको देखिए, उसको कुछ नहीं पता होता, उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा होता है, लेकिन उसके चेहरे पे फिर भी मुस्कुराहट आती है। कभी कभी वो सोचते सोचते, सोते सोते रोने भी लगता है, हंसने भी लगता है। तो आखिर ऐसा क्यों करता है? कुछ चीज़ें तो हैं उसके अंदर, तभी तो वो ऐसा कर रहा है। कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन किसी न किसी दुनिया से रहा ही होगा, तभी तो वो मुस्कुरा रहा है, उन चीज़ों को याद करके, उन बातों को याद करके, या उन बातों को याद करके रो भी रहा है जो बातों ने उसे दुख दिया होगा। तो बच्चे छोटे जब पैदा होते हैं तो आप उनको कभी देखिएगा तो आपको खुद ही प्रमाण मिल जाएगा कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये एक विश्वास का विषय है, आपका विश्वास, हमारा विश्वास। मुझे तो बहुत विश्वास है भगवान पे। मुझे पता है कि आप सब लोग देख रहे हैं, आपको भी बहुत विश्वास होगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक लोगों ने कमेंट किया था कि इन सब का स्रोत क्या है जो आप बता रहे हो, जल्दी बता, मतलब गलत तरीके से कमेंट्स किया था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से उन्होंने कमेंट्स किया। इसका कोई स्रोत नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपके जीवन में अच्छी होती हैं, कुछ घटनाएं आपके जीवन में अच्छी हो जाती हैं। जैसे आपको कुछ काम करना था, आपने मन्नत मांगी कि हे प्रभु मेरा काम ये हो जाए, मैं इतनी मिठाई चढ़ाऊँगा या भोग लगाऊँगा या भंडारा कराऊँगा या कन्याओं को खिलाऊँगा। तो इसका कोई स्रोत तो है नहीं कि आपने कहीं ऐसा पढ़ा तो था नहीं, या इसका कोई कहीं स्रोत लिखा तो था नहीं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो ही जाएगा। ये तो एक विश्वास का विषय है। अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ है, अगर आपका विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो आज जानकारी लेके आए हैं कि हम जब भी अपना दीपक जलाते हैं और दीपक में फूल बनता है, या आपके दीपक में फूल नहीं भी बनता है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो देख रहे होंगे जिनके दीपक में फूल नहीं भी बनता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा फूल बन ही जाए। पहले मेरे दीपक में भी फूल नहीं बनता था। फूल जब बनना शुरू हुआ तो बहुत सारे परिवर्तन हुए जीवन में, और बहुत सारे अनुभव मुझे मिले, बहुत सारी चीज़ें बदली मेरे जीवन में। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो अनुभव मैंने लिए, जो अनुभव मेरे जीवन में हुए, वही अनुभव मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो जब भी आपके दीपक में फूल बन जाता है या दीपक में फूल नहीं भी बनता है तो आप ध्यान अवश्य करिए। ध्यान में क्या कर सकते हैं, जैसे आपके इष्ट देव मान लीजिए भगवान विष्णु हैं, या माँ लक्ष्मी हैं, या भोलेनाथ हैं, या हनुमान जी हैं, तो आप उनके मंत्रों का जप करिए। एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और आँख बंद करके दोनों आँखों के बीच में जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं वहाँ पे प्रभु का ध्यान करिए और उनके मंत्रों का जाप करिए। अब मंत्र का जाप कम से कम आप 108 बार करिएगा, और एक ही ध्वनि में करिएगा। ऐसे मत करिएगा जैसे आप भगवान भोलेनाथ का जप करें। जैसे आपने शुरू में शुरू किया तो बहुत तेज़ी से करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाद में फिर आपकी गति चेंज हो गई, फिर आखिरी आते आते ओम नमः शिवाय। ऐसा नहीं करना है। एक ही स्वर में, एक ही आवृत्ति में करना है, तभी आप अपनी तरंगों को भगवान तक पहुँचा पाएंगे। तो ध्यान आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जब आप प्रभु से जुड़ते हैं। आप जब ध्यान करते हैं तो आपका जो अवचेतन मन है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, वो जागृत होता है। उससे तरंगें निकलती हैं और वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जाती हैं, उन शक्तियों
तक पहुंचती हैं जहां तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में ध्यान अवश्य करिए। ध्यान से आप प्रभु से जुड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान करते करते आपको अनुभूति होगी ही होगी। जैसे आप जब ध्यान करना शुरू करेंगे, प्रभु के मंत्रों का जाप करेंगे, तो शुरू में आप बोल के करिएगा कुछ दिन। जब थोड़ा थोड़ा अभ्यास हो जाता है तो आप उसको मन के अंदर करिए या फुसफुसा के बोलिए। तो जब आप पूरा ध्यान पूरा अंतर मन से जब उनका मंत्र उच्चारण करेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके रोम खड़े होने लगेंगे। जब आपके रोम खड़े होने लगेंगे ना, तो आप समझ लीजिएगा कि भगवान की कोई ना कोई शक्ति या कोई ना कोई सकारात्मक शक्ति आपके आसपास है। तभी आपके रोम खड़े होंगे। तो आप समझिएगा कि कोई सकारात्मक शक्ति आपके आसपास है और वो शक्ति आपका साथ दे रही है। यही होती है अनुभूति। भगवान स्वयं आपको ऐसा नहीं कि जैसा आपके मंदिर में भगवान जी हैं वैसे ही आपके सामने स्वयं प्रकट हो जाएंगे, उसको अनुभूति नहीं बोलते हैं। अनुभूति एहसास, आपको एहसास होगा कि कोई शक्ति आपके साथ है और आपकी मदद कर रही है। और आप सब में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी जिनको इस तरह की अनुभूति होती भी होगी, जो इस तरह से साधना करते हैं, भगवान का माला से जाप नहीं भी करते हैं, फिर भी वो ध्यान में बैठते हैं, आँख बंद करते हैं, भगवान को आज्ञा चक्र पे उनका ध्यान रहता है, भगवान के मंत्रों को जप करते हैं, तो उनको ऐसी अनुभूति होती भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अनुभूति नहीं हो रही है तो नहीं होती है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अनुभूति होती है। तो विश्वास जहाँ पे है वहीं पे भगवान है। जहाँ विश्वास ख़त्म होता है, जहाँ आपका विश्वास डगमगाया, वहीं पे भगवान आपका साथ छोड़ देते हैं, वहीं पे सकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर हो जाती हैं। तो विश्वास अवश्य रखिए। आशा है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।